अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में हर 8, 10, 15 साल के बाद एक आवाज़ जो बड़ी रेगुलरली उठाई जाती है, वो पाकिस्तान के गवर्नेंस के सिस्टम के हवाले से है और कुछ लोग इस आर्गुमेंट के साथ सामने आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है और इसमें वज़ीर-ए-आज़म को प्रेशराइज़ करके कुछ फ़ैसले लिए जाने का इम्कान मौजूद होता है। तो इसलिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ अपने तमाम प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता और बहुत सारे ऐसे फ़ैसले करता है जो कि किसी न किसी प्रेशर ग्रुप की वजह से उसको वो करने पड़ते हैं। और उसका वो जो सॉल्यूशन बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ जाए तो पाकिस्तान के ये जो मसाइल हैं इस प्रेशर ग्रुप की वजह से उनको हल किया जा सकता है। और इसकी जो मिसाल है जो अभी हमें रिसेंटली मौजूदा गवर्नमेंट में नज़र आती है, वो ये नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, उसके परफ़ॉर्म ना करने की जो वजह है, उनकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी बताई जाती है क्योंकि लार्जेस्ट गवर्नमेंट नहीं है और उनके पास जो वो अक्सरियत नहीं है और उस वजह से उनको एक कौमी सतह की गवर्नमेंट बनाई गई है। तो उस कौमी गवर्नमेंट में एमक्यूएम की 7 सीटें हैं और 7 सीटों के साथ एमक्यूएम के पास 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि बड़ा वज़नी महसूस होता है क्योंकि मतलब इमरान खान साहब को उन लोगों को डील करना होता है और उन लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करनी होती है। तो एक प्रेशर ग्रुप हमेशा बना रहता है इस तरह के पार्लिमानी निज़ाम के अंदर। तो उसका सॉल्यूशन ये बताते हैं ये अहबाब कि अगर सदारती निज़ाम हो और सदर अवाम से डायरेक्ट वोट लेके मुंतखब हुआ हो, तो उसको इन पार्लिमानी जो इश्यूज़ हैं या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इनसे डील नहीं करना पड़ेगा और वो अपनी पूरी तवानाइयों के साथ पूरे अपने प्रोग्राम्स जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, वो उस ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। अब ये वाला आर्ग्यूमेंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है और इसमें एक वज़न महसूस होता है, लेकिन हकीकत में ये पूरा जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो पूरा जो आर्ग्यूमेंट है, ये एक मुग़ालते की बुनियाद के ऊपर बनाया गया है। और वो मुग़ालता क्या है? मुग़ालता ये है कि जब पार्लिमानी निज़ाम होता है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग इलेक्शन लड़ के आते हैं और वो मिल के लीडर ऑफ़ द हाउस को नॉमिनेट करते हैं या अपॉइंट करते हैं और वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है। और जब एक प्रेसिडेंट जीत के आएगा, तो वो तो चूँकि अवाम के वोटों से जीता होगा, तो ये वाले जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये उस तरह असरअंदाज़ नहीं हो पाएँगे किसी भी मुल्क के सदर के ऊपर। और पाकिस्तान के केस में इमरान खान अगर सदर होते हैं तो उसके उनको इन प्रेशर ग्रुप्स के साथ डील नहीं करना पड़ेगा और वो अपनी तमन्नाइयाँ पूरी उस विजन के साथ लगा सकते हैं जो कि उन्होंने प्रपोज़ किया हुआ है। अब मुग़ालता जो मैंने कहा कि वो क्या है? मुग़ालता बेसिकली ये है कि अगर हम जमहूरियत की जो मेराज है जिसकी ये एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि जैसे ट्रंप है, अमेरिका में सदारती निज़ाम है, पाकिस्तान में और बरतानिया में और इंडिया में जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है। तो अमेरिका में चूँकि सदारती निज़ाम है तो वो अपनी जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो जो इनका एजेंडा होता है, जो मंशूर होता है, उनको वो ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब ये मुग़ालता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को याद होगा, जिनको नहीं याद उनकी याद दहानी के लिए अर्ज़ ये है कि जो अमेरिका का सदारती निज़ाम है या वहाँ पे जो पावर स्ट्रक्चर है, उसको ट्राइकोटमी कहते हैं। ट्राइकोटमी, ट्राई से मतलब 3 वहाँ पे पावर के पिलर्स हैं 3, जो मिलके वो सदारती निज़ाम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसमें पहला है जुडिशरी, अदालतें। वहाँ पे जो सदर होता है, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, वो फॉर लाइफ होते हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते। तो पहला जुडिशरी हो गया। दूसरा एग्ज़ेक्टिव जो कि इस वक़्त ट्रंप के पास है और तीसरा लेजिस्लेशन जो कि कांग्रेस है। अब ये 3 पिलर्स मिल के एक पूरा पावर स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी सदारती निज़ाम का, जिस इस केस में अमेरिका का। तो ओबामा 2 दफ़ा प्रेसिडेंट रहा और उनका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था ओबामा केयर के नाम से और वो अपने इस 8 साला इक़्तिदार में बिल्कुल आखिर पे आके उस ओबामा केयर के हेल्थ के प्रोजेक्ट को या हेल्थ के बिल को पास करा पाया क्योंकि उसका बिल जाके लेजिस्लेशन मतलब कांग्रेस में जाके फँस जाता था। तो ये जो मुग़ालता है, वहाँ पे अब ये मुग़ालता इसको मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मुग़ालता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो प्रेशर ग्रुप होगा, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर प्रेशर ग्रुप होता है पार्लियामेंट के पास या आपके इत्तेहादियों के पास।
सदारती निज़ाम के अंदर ये प्रेशर ग्रुप शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से निकल के पार्लियामेंट से निकल के लेजिस्लेशन के पास चला जाता है, जो कि कांग्रेस है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रेशर ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ये एक मुगालता कि वहाँ पे कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होगा, प्रेशर ग्रुप उस केस में भी होगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वहाँ पे ओबामा को ओबामा केयर का जो बिल है उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट कराना पड़ा और वो बड़ी मुश्किल से उसने उसको एग्जीक्यूट किया और उसमें काफ़ी सारी चेंजेस करवाई लेजिस्लेशन ने, कांग्रेस ने। अब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ये बात करें तो उन अहबाब की खिदमत में अर्ज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम का जो तजर्बा है ये 2 दफ़ा हो चुका है। जी हाँ, ये 2 दफ़ा हो चुका है। पहले जो सदर अयूब ने 1962 का आइन बनाया था, उसमें सदारती निज़ाम ही इम्प्लीमेंट किया गया था। और इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि उस सदारती निज़ाम का नतीजा क्या निकला, पहले हमें ये देखना चाहिए कि उस सदारती निज़ाम में प्रेसिडेंट के पास कौन-कौन सी पावर्स थी। सबसे पहली जो पावर थी और जो बड़ी हैरानकुन थी और 20वीं-21वीं सदी में ये सोचते हुए भी बहुत हैरानगी होती है कि इस दौर में भी किसी मुल्क में स्टेट और गवर्नमेंट इन दोनों का नुमाइंदा सदर होगा। ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि जैसे पॉलिटिकल साइंस इवॉल्व हुई है तो स्टेट इज समथिंग एल्स और गवर्नमेंट इज समथिंग एल्स। स्टेट और गवर्नमेंट को अलग अलग कर दिया गया है। मैं और आप पाकिस्तान की जो रियासत है उसके वफादार हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हम उसके वफादार नहीं, हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उसके जो फैसले हैं उसको उनके ऊपर तजिया भी पेश कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो वफादारी है वो रियासत पाकिस्तान के साथ है। लेकिन 1962 के दस्तूर के हिसाब से जो सदर होगा वो नुमाइंदा होगा हुकूमत का भी और रियासत का भी। ये बहुत बड़ी पावर थी जो उसके पास थी। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल जो मिनिस्टर्स हैं, उन सबको अपॉइंट करने का जो राइट है वो सदर के पास होगा। जो सूबाई वजीर हैं, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, उनको अपॉइंट करने का जो राइट होगा वो भी प्रेसिडेंट के पास होगा। उसके बाद जो चीफ जस्टिसेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी अपॉइंट करने का जो राइट है वो सदर अयूब के पास होगा। और उसके बाद वो चीफ ऑफ द आर्मी भी होगा और चीफ कमांडर भी होगा। वो सदर भी होगा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होगा, वो कमांडर इन चीफ भी होगा। अब ये सारे राइट्स एक बंदे की ज़ात में मुर्तकिज़ कर दिए गए। उसके बाद अगर किसी मसले पे पार्लियामेंट या सूबाई असम्बलियाँ किसी और पॉइंट ऑफ व्यू की हैं और जो प्रेसिडेंट है वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू का है, तो इस केस में क्या होगा कि अयूब साहब ने एक जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की थी उनमें एक ये भी था कि हर आम बंदा, मेरा और आप जैसा बंदा, उस वक्त वोट नहीं दे पाता था, उसके पास ये राइट नहीं था। उन्होंने 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स आइडेंटिफाई किए। वो यूनियन काउंसिल से सेलेक्ट होके आते थे, उसमें 10 लोग अपॉइंटेड होते थे और बाकी जो 5 थी वो रिजर्व सीटें थी। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में 80,000 ऐसे बेसिक डेमोक्रेट्स उनको कहा जाता था। तो फिर उनके पास वापस जा सकता है प्रेसिडेंट सदर अयूब, वो उनसे वो चीज़ अप्रूव करवा के अपने हक में वो फैसला करवा के तो उसका फैसला वो कर सकता है जो कि वो खुद चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। और उसके बाद उसका जो नज़र आया, आपको जो इम्पैक्ट नज़र आया, तो वैसे तो वो बहुत पीछे से चलती हुई आ रही थी, जो बांग्लादेश वाला सानिया हमारे साथ हुआ, लेकिन उसको ट्रिगर करने में सदर अयूब के उस दौर का भी एक खासा हाथ है। तो ये जो मुगालता है कुछ लोगों को कि अगर सदारती निज़ाम आ जाएगा तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि पावर नहीं है हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास और प्रेसिडेंट के पास वो पावर ज़्यादा होगी। तो ये पावर हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, हमने माजी में इसका तजर्बा किया और उसके बाद ये मुशर्रफ के दौर में भी इसका तजर्बा किया गया कि जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी था और मुल्क का सदर भी था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मुशर्रफ का तजर्बा था वो भी सदर अयूब वाले तजर्बे की का ही चरबा साबित हुआ और पाकिस्तान का एज ए नेशन, पाकिस्तान का एज ए मुल्क, उसका उससे कोई बहुत ज़्यादा को फ़ायदा पाकिस्तान को एज ए रियासत नहीं हुआ, या उसने अपनी वर्थ, इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ने अपनी वर्थ नहीं शो कर दी कि पार्लिमानी निज़ाम से ये वाला निज़ाम बेहतर है। तो उन लोगों की खिदमत में अर्ज़ ये है कि पहले अपनी तारीख़ का एक बारीक बीनी से जायज़ा ले लेना ज़रूरी होता है जब भी आप किसी भी एक नए सिस्टम को, पाकिस्तान के मसाइल का हल
समझते हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये एक मुगालते की बुनियाद पे है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी। आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? अगर इख्तलाफ करते हैं तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल का हल पार्लिमानी निज़ाम में है या प्रेसिडेंशियल निज़ाम में, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।